नमस्कार भाई बहनों। आज मैं लेकर आया हूँ कॉलिमिक्स, जो कि बच्चों में पेट दर्द और मरोड़ लगती है, जिसकी वजह से छोटे बच्चे, 1 साल के बच्चे, 6 महीने के, 2 महीने के बच्चे, 1 मंथ के बच्चे बहुत रोते हैं और वो बोल नहीं पाते, तो पेट में मरोड़ लगती है तो बहुत दर्द के साथ रोते हैं। तो उसके लिए एक एक ड्रॉप्स हैं, कॉलिमैक्स ड्रॉप्स, और ये कॉलिमैक्स ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से पेट में बहुत राहत रहती है और बच्चों में पेट दर्द नहीं होता है। तो ये पीडियाट्रिक यूज़ है और ये कॉलिमैक्स हैं, और इसके अंदर क्या आता है, डाइसाइक्लोम हाइड्रोक्लोराइड और सेमिथोकॉन ओरल ड्रॉप्स होते हैं। आमतौर पे जो बच्चे पेट में बहुत सीवियर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत रोते हैं। जैसे कि आमतौर पर बच्चे जब स्तनपान करने के बाद, जब बच्चे को दूध पिलाया जाता है उसके बाद बच्चे बहुत रोते हैं, तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले प्रथम जो उनको पता होता है, तो सबसे पहले ये कॉलिमैक्स देते हैं। कॉलिमैक्स, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एंटी स्पाज्मोटिक है और एंटी फ्लोटेंट, जो मतलब गैस भर जाता है पेट के अंदर, बच्चों को जो मिल्क दूध का पाचन नहीं होता, वो दूध पीते हैं तो उसकी वजह से पेट में दर्द रहता है और गैस भर जाती है। तो उसकी वजह डॉक्टर साहब सबसे पहले प्रथम प्रायोरिटी होती है डॉक्टर साहब की, कॉलिमिक्स ड्रॉप्स देते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, डाइसाइक्लोम हाइड्रोक्लोराइड 10 मिलीग्राम होता है। इसके अलावा सेमिथिकॉन 40 मिलीग्राम होता है, और इसकी जो MRP होती है तकरीबन 54 रुपये जैसी होती है। जो इसके बारे में हम थोड़ा जानें, ये डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट सॉरी ड्रॉप्स होते हैं। इसका जो हम यूज़ करते हैं बच्चे में, आमतौर पर मरोड़ लगते पेट में, इसका यूज़ देखें हम, ये कहाँ होता है, पेट दर्द में, बच्चों के साथ पेट दर्द होता है। इसके अलावा गैस हो जाना, बच्चों में गैस हो जाना, इसके पेट में मरोड़ लगना, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होना, बहुत एसिडिटी होना बच्चों में, और पेट की समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या, सब में राहत देती है कॉलिमैक्स ड्रॉप्स। अब हम जानें कि भाई इसको कैसे लेते हैं, कितना डोज लेना चाहिए। मेनली हमने बताया कि बच्चों में बहुत रोते हैं, पेट दर्द की वजह से बच्चे बोल नहीं पाते हैं, तो डॉक्टर साहब को पता लग जाता है कि मिल्क दूध पिलाने के बाद, माता द्वारा दूध पिलाने के बाद पेट में बहुत दर्द रहता है, तो डॉक्टर साहब की सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कॉलिमिक्स देते हैं। तो इनमें देते, पेट दर्द होता है बच्चों में, गैस हो जाती है, पेट में मरोड़ लगती है, बहुत ज़्यादा एसिड जो होने की वजह से इन सब समस्याओं में बहुत तकलीफ रहती है, तो कॉलिमिक्स ड्रॉप्स को दिया जाता है। तो अभी डॉक्टर साहब जाते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो इसकी डोज क्या देते हैं डॉक्टर साहब, तो डोज हम जाने जरा, इसके डोज क्या देते हैं। तो डोज अगर उम्र के हिसाब से देखें, अगर बच्चा 0 से लेकर 6 महीने का है, तो जो डोज देंगे 5 से 10 ड्रॉप्स देने हैं दिन में 2 से 3 बार। 0 से 6 महीने का बच्चा, मतलब 1 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा, तो 5 से 10 ड्रॉप देने हैं दिन में 2 से 3 बार। अगर 6 से 12 महीने का बच्चा है तो ड्रॉप 10 से 15 ड्रॉप्स देने हैं दिन में 2 से 3 बार। अगर बच्चा 12 से 24 महीने का है तो ड्रॉप देना है 15 से लेकर 30 ड्रॉप्स देना होता है। ये डॉक्टर साहब के अकॉर्डिंग देते हैं हम, और इसको भी दिन में 2 से 3 बार देना है। तो बच्चा इतने ड्रॉप्स देने हैं, बूंदें दी जाती है। तो हमने बताया बच्चों में बहुत बच्चे रोते हैं और दिक्कत होती है, तो ये ड्रॉप इस प्रकार से देना है। 0 से 6 महीने का बच्चा है तो 5 से 10 ड्रॉप देने दिन में 2 से 3 बार। अगर बच्चा 6 से 12 महीने का है तो 10 से 15 ड्रॉप्स देने दिन में 2 से 3 बार। अगर बच्चा 1 साल से लेकर 2 साल का है तो ड्रॉप्स देने 15 से लेकर 30 बार। परंतु हम अपने हिसाब से ड्रॉप्स नहीं देंगे, डॉक्टर साहब की अकॉर्डिंग हमें ड्रॉप्स देने होते हैं। तो मैंने आपको ड्रॉप्स के बारे में बता दिया। अब हम देखें ज़रा इसको कैसे लेते हैं, इसको कैसे लेने, हाउ टू टेक, कैसे ले इसको। तो हम इसको खाना खाने से पहले, बच्चों को दूध पिलाने से पहले, तो बोल सकते हैं हम भूखे पेट और खाना खाने के बाद में, खाना खाने के बाद में हम इसे दे सकते हैं। दो हिसाब से काम कर, दोनों, विथ फूड और विदाउट फूड भी हम इसे
देते हैं। अब हमने जाने जरा कि इससे कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं बच्चों में। अगर कोई बच्चे को हम ये ड्रॉप्स पिलवा देते हैं तो उससे कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो साइड इफेक्ट क्या होगा? हेडेक हो सकता है, सिर दर्द होगा बच्चे में, चक्कर आएंगे, डिजीनेस, चक्कर आएंगे। इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, मतलब जी मिचलाना, उल्टा करेगा बच्चा, गैस बनेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा बच्चों में, कॉन्स्टिपेशन। ये क्या इसके साइड इफेक्ट है? ये हो सकता है माउथ अल्सर, मुंह में छाले हो सकते हैं, माउथ अल्सर। ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, इतने कॉमन नहीं है पर ये देखने को मिल सकते, हो भी सकता है, बहुत रेयर कंडीशन में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं हो गई, अगर इतने कुछ सिम्टम आए तो आप नज़दीकी अपने स्वास्थ्य कर्मचारी डॉक्टर साहब को बताएं, बच्चों के पीडियाट्रिशियन को बता सकते हैं। इसके अलावा इसको स्टोरेज, इसको कितने स्टोर पे रखना है, इसे हम स्टोरेज रखना है इसको हमें 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस पे हमें इसको स्टोर करके रखना है, वरना ये दवाई ख़राब हो जाती है। अभी हम जाने कि भाई अगर वार्निंग क्या है, किसके साथ दवाई दे सकते हैं। अगर हम वार्निंग देखें कि चेतावनी क्या है, अगर बच्चे की किडनी, किसी बच्चे की किडनी ख़राब है तो इसको हम सेफली दे सकते हैं, इसे हम दे सकते हैं। लीवर ख़राब है तो भी इसे हम दे सकते हैं। तो ये दो कंडीशन हम इसे दे सकते हैं, परंतु डॉक्टर साहब की मर्जी के अकॉर्डिंग, पीडियाट्रिशियन के अकॉर्डिंग हम इसको दे सकते हैं। हम जानते हैं हम कैसे हम दे सकते हैं, परंतु डॉक्टर साहब की कंडीशन अकॉर्डिंग हमें इसे देना है। पीडियाट्रिशियन, मैंने आपको इसके बारे में बताया कि डोज कैसे लेते हैं, किस काम आती है कोलिमैक्स, ये सटीक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो मेनली हमने बताया कि भाई किस काम आती है। इसके अलावा इसके अंदर हम देखें किस प्रकार की दवाई होगी। इसमें से ड्रॉप्स भरना है और इसमें से दवाई लेनी होती है। इसमें से ड्रॉप्स भरना है और बूंदे डालनी है। ड्रॉप्स एक बूंद होती है, उसको एक ड्रॉप कहते हैं। तो हम जाने ज़रा इसके अलावा कि भाई इसके बारे में और जाने हम ज़रा, अगर नोट हम जाने, बच्चे को अगर दूध पिला दिया, जैसे माँ है और ये बच्चे को दूध पिला दिया, तो बच्चे को दूध पिलाने के बाद, स्तनपान करवाने के बाद तुरंत बाद बच्चे को 10 से 15 मिनट इस शोल्डर पे रखना है। बच्चे को 10 से 15 मिनट शोल्डर पे रखना है। इससे क्या होगा, बच्चे को जो भी गैस बन रहा है पेट के अंदर, जो भी बच्चे के अंदर गैस बन रहा है, वो गैस क्या नीचे की ओर चला जाए। वरना अगर स्तनपान करवाने के बाद बच्चे को अपने शोल्डर पे नहीं रखा और सुला दिया तो वो गैस ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो गैस पेट के हाथों में चला जाएगा और उससे बहुत दर्द होगा और बच्चा बहुत रोएगा। 1 महीने का बच्चा हो गया, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने। इसका मतलब बच्चे को दूध पिलाने के बाद बच्चे को कंधे पे रखना है और कंधे पे सुला देना है और चलना है, घूमना है, हमें बातें करनी है। तो इससे वो गैस होगा वो नीचे की ओर चला जाएगा और बच्चे में रिलैक्स आएगा और वो गैस पास हो जाएगा। इससे बच्चे में दर्द नहीं रहेगा। तो कोलिमैक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कोलिमैक्स का क्या यूज़ है। बच्चे में पेट दर्द बहुत रोता है, 1 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा है, पता नहीं, तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब भी देते हैं कोलिमैक्स ड्रॉप। पेट दर्द में मरोड़ होना, बहुत एसिडिटी होना, पेट दर्द, गैस वगैरह होता है तो कोलिमैक्स को देते हैं, तो बच्चे में राहत रहती है और बच्चा रोता नहीं है। और अभी भी हमेशा याद रखना है कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद, स्तनपान करवाने के बाद कंधे पे रखना है बच्चे को और घूमना है 10 से 15 मिनट। वो जो भी वो मिल्क होगा वो नीचे की ओर जाएगा और गैस कम हो जाएगा। तो इसी कड़ी में मैं अपना ये वीडियो से समाप्त कर रहा हूँ और इसी प्रकार आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद।